यस। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं रावेंद्र कुमार, आपका अपना यूट्यूब चैनल माही स्टडी पॉइंट 26 में पुनः स्वागत है। और साथियों, आज हम देखने वाले हैं ओ टू द बेस्ट बैंड। इसके बारे में ओ टू द बेस्ट बैंड की प्रत्येक लाइन जो इसके बारे में डिस्कस हम पहले ऑलरेडी हम कर चुके हैं, और आज केवल पोएम टेक्स्ट के देखना है। और जिस भाई ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। तो इससे पहले मैं बायोग्राफी को एक बार पीवी शैली की बायोग्राफी को डिस्कस किया है, और ओ टू द बेस्ट बैंड को जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, कीज़ हैं, वो उनको मैंने डिस्कस कर लिया है। अब जिस भाई ने अगर वो लेक्चर नहीं देखा है तो वो देख सकता है, अदरवाइज हम आगे लेकर चलते हैं इसको। बस हमें देखना है कि इम्पोर्टेंट पॉइंट को नोट करते हुए चलना है, और कॉपी और पेन अपने साथ में लेकर रखें। तो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बस, क्योंकि टाइम सबके लिए कीमती होता है। तो चलिए, अब यहाँ पर पीवी शैली जी की बात करते हैं तो 5 स्टेंजाज में है। प्रत्येक स्टेंजा में 14 लाइन्स हैं, और लिखी गई राइमा में लिखी गई है, यानी 3-3 के सेट में लिखी गई है। 4 हैं और 2 सबसे मोस्ट चीज़ इम्पोर्टेंट है कि इसमें 2 जो हैं वो कपलेट रहते हैं। 2 कपलेट रहते हैं, तो इनको मुझे ध्यान में रखना है, ठीक। आज तो यहाँ पर क्या करते हैं कि और शैली जी क्या करते हैं, शैली की बात कर लेते हैं। 1 मिनट। अब यहाँ पर की बात करते हैं ओ वेस्ट विंड, यानी यहाँ पर जो शैली जी हैं वो शैली जी हैं वो वेस्ट विंड को क्या करते हैं, इन्वोक करते हैं, ठीक। दाउ ब्रीथ ऑफ ऑटम्स बीइंग, कि तुम ही हो, क्या हो, ब्रीथ हो, किसकी हो, ऑटम्स की ब्रीथ हो। ओ विंड, ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, तुम ही ब्रीथ हो, किसकी, ऑटम्स की। दाउ फ्रॉम दिस अनसीन प्रेजेंस द लीव्स डेड आर ड्राइवन लाइक अ घोस्ट फ्रॉम एन अनसेंटर फ्लाइट। आप क्या कहते हैं कि वो कहते हैं कि ये तुम ही हो, किसकी, ऑटम्स की ब्रीथ हो, और दाउ फ्रॉम हुज अनसीन, जो दिखती नहीं हो बट प्रेजेंस हो। आप दिखती नहीं है बट प्रेजेंस है, तो आपकी प्रेजेंस कब महसूस होती है, द लीव्स डेड। देखिए, द लीव्स डेड, जब सूखी पत्तियां, आर ड्राइवन, जब तुम इनको सूखी पत्तियों को लेकर जाती हो तो आपकी अनसीन प्रेजेंस है वो महसूस होती है, यानी महसूस हो जाता है कि आप यहाँ पे प्रेजेंस हैं। आ लाई घोस्ट फ्रॉम एन इंचार्टेड थिंग्स, वो ऐसे भागती हैं, पत्तियां ऐसे देखकर भागती हैं जैसे किसी तांत्रिक को देखकर भूत भागते हैं। तो इस प्रकार पत्तियां भागती हैं जब आप आती हैं, ठीक। समझ हम, दैट इज क्लियर, ठीक। एलो। अब नेक्स्ट लाइन में यहाँ हमें ये चीज़ बताई जा रही है। अब कह रहा है, पोएट हमारा कहना चाहता है, एलो, जो पत्तियां हैं उनका कलर की बात कर रहा है। एलो, ब्लैक एंड पील एंड हेक्टिक रेड। आप पोएट हमारा ये बात कहना चाहता है कि जो उसकी पत्तियां हैं वो कैसी हैं, येलो हैं, ब्लैक हैं। भाई कुछ पत्तियां हैं जो डाल से अलग हुई हैं तो कुछ येलो होंगी, कुछ पीली पीली सी पड़ जाती हैं, कुछ स्पॉट्स बन जाते हैं, कुछ बिल्कुल सूख जाती हैं, तो कुछ काली हो जाती हैं, तो कुछ पीली हो जाती हैं। एंड द हेक्टिक रेड, और उन पे रेड जो हेक्टिक पड़े हुए हैं, ठीक, हेक्टिक पड़े हुए हैं। पेस्टिलेंस स्टिक्स,
multitude of dew who carroted in the dark wintry bed। अब क्या करती हो, उनको तुम, जो पत्तियां हैं, रेड पत्तियां हैं, उनको तुम लेके जाती हो और दाओ हुज द कौन, और उनको रख देती हो, ठीक उन सूखी पत्तियों को जो पीली हैं, पीली ब्लैक और लाल कलर की हैं, उनको आप ले जाकर किसी विंटरी बेड में छुपा देते हो। विंटरी बेड का मतलब यहाँ पर है कि जो विंटरी बेड का मतलब यहाँ पे ये है कि जो विंटरी बेड का मतलब जंगली कोई प्लेस की बात करता है, जैसे कि तुम हवा चलती है और अपने साथ सूखी पत्तियों को ले जाकर किसी विंटरी बेड में, विंटरी बेड का मतलब यहाँ पर नेक्स्ट हमें पता चलेगा कि उसका किससे कंपेयर किया गया, तो जो हम बाद में आपको नेक्स्ट लाइन में आपको डिस्कस करेंगे। बस यहाँ पे समझने की ये बात है कि जो पीली, लाल और काली जो हरी पत्तियाँ, सूखी पत्तियाँ हैं, उनको अपने साथ ले जाकर आप उनको किसी जंगली, अब जैसे पेड़ होता है, पेड़ के नीचे जो हवा चलती है, हवा, पेड़ के पास में गड्ढे भी होते हैं, तो उस गड्ढे में जो कुछ पत्तियाँ और बीज जो हैं कलेक्ट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसमें उसकी बात कर रहा है कि तुम उनको ले जाकर उसमें दबा देती हो, ये बात कहना चाहता है। ठीक, अब कह रहा है द विंग सीड, ठीक, अब पर ये बात कहना चाहता है, यहां से हमें देखनी है द विंग सीड, जब उनके जो सीड होते हैं, बीज होते हैं, पत्तियों के बीज होते हैं, बीज उनके जब विंग्स हो जाते हैं, यानी विंग मैंने पंख यानी अंकुरित हो जाते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे जो पोएट है ये बात कहना चाहता है कि उनके जो बीज जो अंकुरित हो जाते हैं, तब क्या करते हैं, व्हेन दे लाई कोल्ड एंड लो, तब तक, जब तक वो अंकुरित नहीं होते हैं, तब तक वो क्या करते हैं, वो वहीं दबे पड़े रहते हैं। कहाँ, जंगली गड्ढों में, पेड़ के नीचे गड्ढों में वो जमे दबे पड़े रहते हैं, एज लाई एंड कोल्ड, ठीक, वो ऐसे बिल्कुल शांत पड़े रहते हैं। जब ईच लाई का क्रॉप्स, जब तक विद इन इट्स ग्रेव अंटिल, जैसे कि कोई मुर्दा जमीन में बिल्कुल शांत होकर पड़ा रहता है, तब तक वो भी शांत पड़े रहते हैं। तो ये बात पोएट्स आपको समझाना चाहता है। अनटिल दी थाइन एजोर सिस्टर इन स्प्रिंग सेल ब्लो, जब तक, कब तक नहीं, कब तक वो एक्टिविटी नहीं करते हैं, जो बीज है वो कब तक ग्रोइंग नहीं करते हैं, कब तक अपने क्रॉप के रूप में नहीं बदलते, जब तक उनकी एजोर सिस्टर जो है स्प्रिंग वो नहीं आ जाती, यानी ब्लो जब तक नहीं आ जाती, यानी एजोर जो उनकी सिस्टर है, एजोर मतलब स्प्रिंग है। कहने का मतलब यहाँ पर ये बात कहना चाहता है पोएट कि जब तक स्प्रिंग सीजन नहीं आती, तब तक वो क्या है कि गड्ढे में दबे पड़े रहते हैं, और जैसे ही स्प्रिंग सीजन आती है वो अंकुरित हो जाते हैं और एक फसल के रूप में आ जाते हैं। ठीक, सॉरी, तो ये बात, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, इसके बाद आगे हम चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि फर्स्ट स्टेंजा, सेकेंड स्टेंजा और थर्ड फोर्थ एक एक करके हम समझने की कोशिश कर लेंगे। ठीक, अब यहाँ पर क्या करता है, अब यहाँ पे राइटर बताना चाहता है कि हर क्लैरिन ओज ड्रीमिंग अर्थ एंड फील्ड ड्राइविंग स्वीट birds like flocks and feet of airs with living hue and dropped Spain and hill. Wild spirit which are moving the everywhere destroy and preserver, ठीक है, हर हेयर एंड ओ हेयर। अब यहाँ पे कह रहता है क्लेरिन, ठीक, ओल्ड दाउज ड्रीमिंग अर्थ, जैसे कि पृथ्वी ने सपना देखा है, पृथ्वी एक सपना देखती है, यानी पृथ्वी का सपना का मतलब है कि पृथ्वी का जो का हरा भरा मैदान की बात कर रहा है। एंड द फुलफिल इज ड्राइविंग स्वीट बक्स एंड द फ्लॉक और टू फ्लीड इन एयर। अब क्या होता है कि जब वो फूल, पिछले जो फूल हैं वो क्या करते हैं कि जब उनकी फसल यानी फूल होते हैं वो एक हरे भरे टाइप से हो जाते हैं, बहुत हरियाली भर जाती है। एंड द फील्ड ड्राइव स्वीट बक,
और जो पृथ्वी है वो हरियाली से भर जाती, लाइक अ फ्लॉक, झुंड किसके, फूलों के, पौधों के झुंड, ऑफ वीड इन एयर, हवा में लहराते हैं, विद लिविंग ह्यू, उनका जो रंग है वो कोजर, ड्यू इज प्लेन एंड हिल, समुद्र की तरह, उसके पहाड़ियों की तरह बिल्कुल ऐसा लग रहे हैं, ऐसा लग रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे लास्ट लाइन में समझने की बहुत ज़रूरत है और कायदे से समझने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे कह रहा है कि लास्ट लाइन में देखिए कि वाइल्ड स्पिरिट विच आर्ट मूविंग्स द एवरीवेयर एंड डिस्ट्रॉय एंड प्रिजर्व हेयर ओ हेयर। अब यहाँ पे राइटर ये बात, पोएट हमारा ये बात कहना चाहता है कि वाइल्ड स्पिरिट, ये चलने वाली पछुआ हवा, वाइल्ड स्पिरिट इसलिए यहाँ पे कहा गया कि वाइल्ड स्पिरिट है वो तेज चलती हवा है, विच आर्ट मूविंग एवरीवेयर, आप तो हर जगह जा सकती हो, आप कुछ भी कर सकती हो, आप में इतनी पावर है, आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। डिस्ट्रॉय एंड प्रिजर्वर, आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकती हो, आप उसको सुरक्षित भी कर सकती हो। हेयर ओ हेयर, बात सुनो मेरी, सुनो। तो यहाँ पर डिस्ट्रॉय और प्रिजर्वर का ये मतलब है कि डिस्ट्रॉय, जैसे किसी चीज़ को जब पेड़ की पत्तियाँ सूख जाती हैं तब क्या करते हैं कि तब उनको तुम डिस्ट्रॉय कर देते हो, पेड़ से अलग कर देते हो और उनको बहा के एक गड्ढे में दबा देते हो जाके, और जब तक स्प्रिंग सीजन नहीं आती तब तक वो ऐसे मृत पड़े रहते हैं जैसे कि कब्र में मुर्दा पड़ा रहता है। ठीक, गॉट इट नाउ। इसके बाद क्या होता है कि जब स्प्रिंग सीजन आती है तो वही गड़े हुए पत्ते अब क्या होते हैं कि वो प्रिजर्वर हो जाते हैं, यानी सुरक्षित हो जाते हैं, तो वो एक फसल के रूप में आ जाते हैं। तो यहाँ तक हमने पहला स्टेंजा कवर किया है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेंजा में हम सेकेंड पार्ट को कवर करेंगे, इसके अलग अलग पार्ट्स में हम कवर कर लेंगे वीडियो। तब तक के लिए